गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में आपने देखा था हाउ टू डिटरमाइन एनुअल एवरेज रेनफॉल बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन मेथड, थिसन पॉलीगॉन मेथड एंड isohydral method. Now we can take a numerical on how to determine maximum flood discharge by using various formulas, for example by English formula, by Deccan's formula, by Reeves formula, by Fanning's formula, by flood formula, बाय नवाबजंग बहादुर फार्मूला. तो मोस्टली इंग्लिश फार्मूला एंड डेक्कन फार्मूला ये दोनों ही फार्मूले हैं जिससे मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज डिटरमाइन करने को आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है. तो सबसे पहले देखते हैं आपका इंग्लिश फार्मूला. बाय इंग्लिश फार्मूला बहुत ही सिंपल है. सिर्फ आपको इसमें फार्मूला याद में रखना है. पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला काम है. तो इसका फार्मूला रहता है मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से. मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज तो इसको डिनोट किया जाता है क्यू से. इसका फार्मूला है 1 2 3 A डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A प्लस 10.24 एरिया प्लस कांस्टेंट दिया हुआ रहता है. कांस्टेंट की वैल्यू 10.24 दी हुई है. ये डायरेक्टली पुट की हुई है यहाँ पे. तो आपका एरिया कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल में. एस्टिमेट द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज फ्रॉम 300 किलोमीटर स्क्वायर इन महाराष्ट्र स्टेट. तो महाराष्ट्र स्टेट के लिए निकालना है. ठीक है. तो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है आपका 300 किलोमीटर स्क्वायर. तो सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है. तो A = 300 किलोमीटर स्क्वायर. तो वैल्यू पुट करेंगे. Q = क्या आएगा 1 2 3 × 300 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 300 प्लस 10.24. तो इसको सॉल्व करने के बाद में आपका आता है 123 मल्टीप्लाइड बाय 300. ये होता है आपका 36900 और ये होता है आपका 310.24. और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2209.96 डिस्चार्ज है. इसका जो यूनिट रहता है वो रहता है मीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक है. तो ये हो गया आपका इंग्लिश फार्मूला. बहुत ही सिंपल है. सिर्फ आपको ये फार्मूला लर्न करना है. सेकंड है आपका बाय डेक्कन्स फार्मूला. तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको सी की वैल्यू दी हुई है वो है आपकी 30. अगर सी की वैल्यू दी नहीं हुई है तो आपको रीजन दिया हुआ रहता है महाराष्ट्र. देखो यहाँ पे दिया हुआ है महाराष्ट्र स्टेट. महाराष्ट्र स्टेट जो आता है वो वेस्टर्न एरिया में आता है. तो इसका आपको सी की वैल्यू लेनी है 22.5 to 25. लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड सी की वैल्यू दी हुई है तो यही लेनी है आपको. तो डेक्कन्स फार्मूला है आपका मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज Q = ये रहता है आपका कांस्टेंट इंटू एरिया टू द पावर 3/4. तो कांस्टेंट कितना है आपका 30 मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है आपका 300 टू द पावर 3/4. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 300 टू द पावर 3/4 ये आता है आपका 72.08. और इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आती है आपको 2162.53 मीटर क्यूब. अगर आपको बोला होगा यहाँ पे कि इन दोनों में से कंपेयर करके जो मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज की वैल्यू है वो डिटरमाइन करो. तो यहाँ पे वैसे ही बोला है. देखो एस्टिमेट द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज फ्रॉम दी 300 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इन महाराष्ट्र स्टेट. तो ये दोनों की जो आई है वो थोड़ी वैरिंग है. तो आपको मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज निकालना है तो आपकी मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम ही लेनी है आपको. तो वो आएंगी आपकी दोनों में से जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम है यहाँ पे 2162.53 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो ये हो गया आपका एस्टिमेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज बाय यूजिंग द फार्मूलाज ऑफ इंग्लिश फार्मूला एंड डेक्कन्स फार्मूला. रिव्स फार्मूला भी है और
बाकी फार्मूले भी है लेकिन इतने काम के नहीं है, सिर्फ यही मैक्सिमम तो इंग्लिश फार्मूला और डेक्कन फार्मूला ही पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा भी इंग्लिश फार्मूला ही पूछा जाता है।